हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अपना कोडर 420। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का टॉपिक है लूप्स इन सी। इंट्रोडक्शन टू लूप्स इन सी। लर्न फॉर व्हाइल एंड डू व्हाइल इन सिंपल वे। तो सी लैंग्वेज में आपके लिए एक जादुई तरीका होता है लूप्स। अगर आपको एक ही काम को बार बार करना है तो मैजिक वे लूप इन सी। तो आज हम सीखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी हैं और कैसे हमारे कोड को छोटा, फास्ट और स्मार्ट बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लूप क्या होते हैं। लूप का मतलब होता है रिपीट करना, रिपीटेड टास्क। अगर हमें कोई स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट करनी है तो हम उसे बार बार लिखने के बजाय लूप के अंदर रख देते हैं। सपोज हमें 1 से 10 तक कोई नंबर प्रिंट करनी है, बिना लूप के हम 10 बार प्रिंट फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद मुझे 1 से 10 तक नंबर मिलेगा। लेकिन लूप की मदद से हम सिर्फ 2 लाइन में ही वो काम को कर सकते हैं। अब सवाल आता है लूप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले लूप्स कोड रिपीटेशन अवॉइड के लिए। नीड ऑफ लूप्स। रिपीटेशन अवॉइड। सेकंड क्या है, तो प्रोग्राम को छोटा करता है, हमारे कोड को छोटा करता है। तो रिड्यूस लाइन ऑफ कोड। थर्ड टाइम और मेमोरी बचाता है। सेव टाइम एंड मेमोरी। मतलब लूप्स जो है वो वो प्रोग्रामिंग के लिए इफिशियंसी को बढ़ाता है। सी लैंग्वेज में मेनली 3 टाइप्स के लूप होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप इन सी लैंग्वेज? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप इन सी लैंग्वेज। फर्स्ट, टाइप ऑफ लूप। फर्स्ट for loop, second while loop, third do while loop। तो फॉर लूप कब यूज होता है? फॉर लूप तब यूज होता है जब हमें पता होता है कि लूप कितनी बार चलेगा। जब हमें ये मालूम होता है कि लूप हमें कितनी बार चलानी है तब हम फॉर लूप का यूज करते हैं। और जब हमें ये पता होता है कि लूप के जब तक चलेगा तब तक कंडीशन ट्रू है, जब हमें कंडीशन के आधार पर लूप चलाना होता है तब हम वाइल लूप का यूज करते हैं। और डू वाइल लूप जब हम कम से कम एक बार लूप को चलाना है तब हम लोग डू वाइल लूप का यूज करते हैं। अब तीनों लूप का एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए ऑनलाइन सी कंपाइलर पे यहाँ पे फॉर लूप का सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंट आई सॉरी
इसे मान लीजिए फॉर आई इक्वल टू 1, राइट। आई इक्वल टू 1 ले लिए, आई लेस देन इक्वल, मान लीजिए हम 5 तक जा रहे हैं, 1 से लेकर 5 तक नंबर को प्रिंट करना है। प्रिंटफ %d /t, क्योंकि मुझे स्लैशन करके लाइन को ब्रेक करके नीचे नहीं लाना है, उसी लाइन में स्पेस के साथ मुझे नंबर को प्रिंट करना है, इसलिए /t का यूज कर रहे हैं। और आई, इसको रन करके देखते हैं। नेट की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है गाइज। सॉरी गाइज। 1 2 3 4 5, तो ये था फॉर लूप। अब व्हाइल लूप का यूज करेंगे। यहाँ पे आई इक्वल टू 1 स्लाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्हाइल कंडीशन आई लेस देन इक्वल 5, printf %d/t आई। और आई प्लस प्लस। अब इसको रन करते हैं, ये व्हाइल लूप, सेम काम और सेम आउटपुट, बस लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। व्हाइल लूप का सिंटेक्स ये है। अब चलेंगे डू व्हाइल की ओर। ये सेम छोड़ देते हैं, डू अब इसे रन करके देखते हैं, सेम आउटपुट, बस डू व्हाइल का सिंटेक्स अलग होता है तो इसका प्रोसेस अलग हुआ, बस आउटपुट सेम आया, राइट। तो अब हमें ये देखना है कि कब हम फॉर लूप का यूज करेंगे, कब व्हाइल लूप का, और कब डू व्हाइल का। तो जब आपको ये पता हो कि लूप कितनी बार चलानी है, कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, तब फॉर लूप बेस्ट चॉइस है। और व्हाइल लूप जब आपको ये पता हो, जब आपको ये पता नहीं होता है कितनी बार लूप चलेगा, पर आपको लूप तब तक चलाना है जब तक कंडीशन ट्रू है, तब हम लोग व्हाइल लूप का यूज करते हैं, राइट। और डू व्हाइल, जब आपको ये पता हो लूप की बॉडी कम से कम एक बार एग्जीक्यूट जरूर करनी है, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ना हो, तब तक एक बार लूप चलेगा, तो डू व्हाइल का यूज करेंगे।
इसमें बॉडी पहले एग्जीक्यूट होती है, फिर कंडीशन चेक होती है, राइट। तो ये था हमारा लूप का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास। अगले वीडियो में हम एक एक करके सीखेंगे फॉर लूप और वाइल लूप और डू वाइल लूप, प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।